कॉइन लॉन्च करना और कॉइन माइन करना अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, ठीक है। कॉइन लॉन्च करना तो ये है कि आप एक नया कॉइन बनाते हैं, जिस तरह बेशुमार कॉइन्स है, पता है आपको, मिलियंस में कॉइन्स की तादाद। ठीक है। नया कॉइन लॉन्च करना और बिटकॉइन की माइनिंग करना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। नया कॉइन मैं फॉर एग्जांपल एक कॉइन बनाता हूँ, जिस तरह मीम कॉइन्स हमारे बनते हैं। ठीक है। मैं किसी एक्सचेंज से जो है ना वो रब्ता करता हूँ, एक्सचेंज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करता हूँ, जो सिक्योरिटी वो डिमांड करते हैं मैं वो उनको डिपॉजिट करता हूँ, वो आपका कॉइन अपने एक्सचेंज पे लिस्ट कर देंगे। ठीक है। ये तो अगर नया कॉइन लॉन्च करना। जो है ना माइनिंग, अब माइनिंग में ऐसा नहीं है कि ये आपके पास जो है ना हो सकता है आपको एक बिटकॉइन बनाने में कितना टाइम लग जाए। अगर फॉर एग्जांपल आप माइनिंग की मशीनें लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, तो एक बिटकॉइन एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। ठीक है। आज एक बिटकॉइन की कीमत को पाकिस्तान में वो 3 करोड़ से ऊपर है। ठीक है। तो उसको बनाने में 3 करोड़ या 3 लाख? सर ऑलमोस्ट $1,12,000 आज, 12 या 13,000 डॉलर आज की प्राइस है एक बिटकॉइन की कीमत। ठीक। तो ये जो है ना माइनिंग एज सच इतना आसान नहीं है कि अगर बंदा उठेगा सोचेगा कि यार अगर इतना महंगा है तो मैं अपनी मशीन लगा लेता हूँ। नहीं, ऐसा तो फिर सारी दुनिया लगा ले। ठीक है। फिर दूसरा, ये 21 मिलियन है टोटल बिटकॉइन, और ये 21 मिलियन ही रहेंगे, 21 से 22 नहीं होंगे। ये कैसे तय होता है कि ये जिसने बनाया है उन्होंने इसको लॉक कर दी, इसकी सप्लाई की, इसकी सप्लाई इतनी ही आएगी। ठीक। अब मैंने बताया माइनिंग में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो बिटकॉइन माइन करना, और माइनिंग में ये जो जब हम इसका ये ट्रांजैक्शंस होती है ना वो भी माइनिंग होती है। ठीक। उसमें आपको जब आपने माइनिंग मशीनें लगाई होंगी या आप कर रहे होंगे, आप वो एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। ठीक है। वो मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने % वो कब कितने रिवॉर्ड हो जाएं तब आपको कोई बिटकॉइन मिलेगा। ठीक है। बेसिकली ये इसको भी माइनिंग इस तरह करते हैं कि आप वो रिवॉर्ड्स इकट्ठे करते जाए, तो एक टाइम आएगा कि आपको एक बिटकॉइन दे देंगे। वो तो एक तरह का सर्विस जी। सही। ठीक।